अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज के इस DIY में मैं आपको सिखाऊंगी कि इनविजिबल पाइपिंग किस तरह से लगाई जा सकती है। स्लीव्स में, गले में और घेर में किस तरह से हम लगा सकते हैं। जैसे ये स्लीव्स कट हुई हुई हैं, मैंने कट कर ली हैं। इसमें मैं यहाँ पे स्ट्रेट इनविजिबल पाइपिंग लगाना आपको सिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने येलो कलर की कंट्रास्ट में पाइपिंग ली है, ठीक है। इसके साथ और घेर में भी और गले में भी मैं आपको अभी लगाना सिखाऊंगी। इससे पहले मैं आपको लगाना सिखाऊँ, आपको मैं एक और बात बताती चलूँ। यहाँ पे जैसा कि आपको मशीन का पाँव नज़र आ रहा है, ये सिंपल मशीन का पाँव है, ठीक है। इससे पाइपिंग अगर हम लगाते हैं तो ये डोरी वाली जो पाइपिंग है, इसमें जब यहाँ पे आती है तो ये फिसल जाती है। तो इसके लिए हमें चाहिए एक पाँव सिलाई के लिए, तो सिंगल पाँव कहते हैं इसे। ये देखें, इसमें दो साइड्स पे इस तरह यहाँ पे और यहाँ पे सुराख है, और इसकी ये वाली चीज़ जो है इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह मैं इसको इस तरफ करूँगी तो ये पाँव इधर आ जाएगा, और इसी को मैं अगर ये देखें ये वाली चीज़ इधर है, इसको अब मैं इस तरफ करूँगी ऐसे, तो ये पाँव थोड़ा सा उधर फ्लिप हो जाएगा। ये ऐसे, ये देखें स्लाइड करती है, ये देखें स्लाइड करिए, इससे ये चीज़ आगे और पीछे हो जाती है। इससे हम अगर दाईं तरफ से सी रहे हैं तो दाईं तरफ कर सकते हैं, बाईं तरफ से सी रहे हैं तो बाईं तरफ कर सकते हैं। तो आपको ये आसानी रहेगी इस पाँव की। ये आपको बाज़ार से, मार्केट से इजीली अवेलेबल होगा। किसी भी आपको शॉप से मिल सकता है। सिलाई मशीन की जो शॉप्स होती हैं या थ्रेड वगैरह की शॉप्स होती हैं, जैसे जरई वगैरह, जहाँ से हमें धागे वगैरह मिल जाते हैं सिलाई करने के लिए, वहाँ से इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं आसानी। आप वहाँ से कहेंगे सिंगल पाँव दे दें तो वो आपको और भी तरह के पाँव दिखा सकते हैं, जिसमें सिर्फ एक साइड का वो होता है। लेकिन आप कोशिश कीजिए जिसमें दो साइड के ये सुराख हों, जैसे यहाँ पे सेमी सर्कल है और यहाँ पे भी, तो ऐसा पाँव लें। इससे आपको पाइपिंग बनाने में हर तरह में आसानी रहेगी। तो अब मैं आपको इसे लगा के दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने इसका ये वाला नट खोलना है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, ये मैं खोलूँगी। ठीक है, ये पाँव अलग हो गया है। और अब ये जो दूसरा पाँव है जो हमने अटैच करना है, इसे लगाना सिखाती हूँ आपको। इसमें ये देखें, ये वाली जो चीज़ होती है इसकी, ये वाली, ये दो हुक्स, और यहाँ पे होता है एक सर्कल। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये जो सर्कल है, ये दो हुक्स हैं, इसको अटैच करना है अपने इसके अंदर, ठीक है। और ये वाला जो ये पेच है, ये इसके अंदर जाएगा। ठीक है, अब हम इसे टाइट कर देंगे। थोड़ा सा हाथ की मदद से टाइट करें, बाकी आप पेचकस की मदद से कर सकते हैं। ये देखें, पेचकस की मदद से मैंने इसे टाइट कर लिया है। अब यहाँ पे आप इसकी ये वाली चीज़ जैसे मैंने आपको बताई थी, हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लें कि आपका ये जो होल है कहाँ पे है, आपने उसको उस हिसाब से आगे पीछे करके इसे टाइट कर लेना है। मुझे यहाँ पे चाहिए, अब मैं इसका पेच टाइट कर लूँगी। पीछे की तरफ है जो पेच, ठीक है। अगर आपने इसको इस तरफ करना है तो वो भी हो सकता है। मैं लूज़ करके आपको दिखाती हूँ इसका नट। ये देखें, हम इसे दूसरी तरफ भी कर सकते हैं इस तरह से। ये देखें, यहाँ पे भी हम सिलाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे चाहिए इसकी इस तरफ की सिलाई, तो मैं इसे इस तरफ करके टाइट कर लूँगी। यानी दूसरी साइड का जो होल है वो वाला चाहिए मुझे। व्यूअर्स, अब मैं आपको इनविजिबल पाइपिंग का मेथड बताऊंगी। ये मेरे पास फैब्रिक है, स्लीव्स कट किए हुए हैं मैंने जिस पे, और ये मेरे पास पाइपिंग है, ठीक है। वैसे मोस्टली ये बड़ी पाइपिंग मिलती है बाजार से, यानी चौड़ी। मैंने इसको कट करके थोड़ा सा छोटा कर लिया है, ठीक है। बारीक भी मिलती है वैसे तो, आप चाहे बारीक ले लें चाहे चौड़ी ले लें, लेकिन इनविजिबल पाइपिंग पतली ही अच्छी लगती है। ये देखें, अब मैं इसे यहाँ पे इस तरह से रखूँगी, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेती हूँ ताकि नीटनेस आए, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये वाली जो इसके कपड़े की साइड है, सीधी साइड, इसको मैंने तकरीबन इतना सा फोल्ड करना है, क्वार्टर हाफ, ठीक है। इसको करके आप फिंगर से या नेल्स की मदद से इस पर क्रीज बना लें पूरी के ऊपर इस तरह से। ये देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। इस क्रीज से फ़ायदा होगा हमें सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। या तो आप चाहें तो आयरन कर लें इसे, लेकिन आयरन करते हुए इससे मुश्किल होगी थोड़ी सी। आप हाथ की मदद से ही क्रीज बना लें, आपको अंदाज़ा रहेगा कि आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए इतनी सी,
ठीक है, ये मैंने क्रीज बना ली और इस पाइपिंग को मैं अब यहाँ पे स्ट्रेट रखूँगी इस तरह से और इसको फोल्ड करके देखें यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से रखना है, इसको फोल्ड करना है और इसके ऊपर इस तरह से रखना है कि ये पूरा आ जाए इस पर इस तरह, ठीक है। और मैंने इसके ऊपर सिलाई लगानी है, ठीक है व्यूअर्स। अब मैं आपको इसकी सिलाई लगाना दिखाती हूँ। पहले मैं इस तरफ से बना लूँ क्योंकि मैंने पाँव इस तरफ का रखा है तो मुझे सिलाई इस तरफ की चाहिए। तो मैं इस पे यहाँ पे पाइपिंग यहाँ रखूँगी इस तरह। मैं दोबारा समझा दूँ आपको, यहाँ पे मैं रखूँगी पाइपिंग, थोड़ी एक्स्ट्रा रख रही हूँ ताकि मुझे नीट काम मिले, ठीक है। और इसको करूँगी मैं फोल्ड तकरीबन इतना सा, ठीक है। और फोल्ड करने के बाद मैंने इसे इसके ऊपर इस तरह से दोबारा फोल्ड करना है और फिर मैंने यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। मशीन का पाँव उठा के इसकी सिलाई स्टार्ट कर दें। यहाँ पे मैं कंट्रास्ट पिंक कलर की धागा इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ कि हम इनविजिबल पाइपिंग किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। आपने इसको फोल्ड करते जाना है, पाइपिंग को अंदर रखना है और ध्यान रखना है कि ये सिलाई इसके ऊपर ही हो, ठीक है। इसी तरह से हम चॉक्स में, घेर में इसी तरह से इनविजिबल पाइपिंग निकाल सकते हैं। ये स्ट्रेट पाइपिंग जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ स्लीव्स के आगे की कप्स की है, ठीक है। आप इसी तरह से घेर में भी पाइपिंग लगा सकते हैं और इसके बाद मैं आपको गले की पाइपिंग दिखाती हूँ कि वो हम किस तरह से करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमने यहाँ पे जो सिलाई लगाई थी, अब जब हम इसे यहाँ पे फोल्ड करेंगे इस तरह से फ्रंट पे, तो ये देखिए कितनी ही बारीक और खूबसूरत पाइपिंग नज़र आ रही है हमें। और इसकी बैक साइड पे ये जो हमें एक्स्ट्रा कपड़ा नज़र आ रहा है, इसको आप चाहें तो यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं या तुरपाई कर सकते हैं। वैसे तुरपाई से ज़्यादा नीटनेस आएगी, इसमें बहुत खूबसूरती आएगी। और अब आप देख सकते हैं यहाँ से जब सामने से इसे हम जब पहनेंगे, ठीक है, इस तरह से, तो ये इनविजिबल पाइपिंग है, मतलब नज़र नहीं आ रहा पाइपिंग कहाँ से निकली है, ठीक है। इसे इनविजिबल पाइपिंग कहते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगती है, आपको नज़र आ ही रहा है। इसी तरह से अब ये पाइपिंग मैं आपको गले में लगाना दिखाती हूँ कि किस तरह से लगाई जाती है। व्यूवर्स, यहाँ पे मेरे पास 2 पीसीज हैं, ये देखें आपको नज़र आ ही रहा होगा, ठीक है। ये 2 पीसीज हैं। हमेशा पाइपिंग डबल उसमें लगती है, यानी इनर में और फ्रंट वाली साइड पे। इसमें यहाँ पे मैं एक ही कलर में आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। वैसे डिफरेंट कलर में भी अच्छे से समझा सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पे कंट्रास्ट में इसी तरह के कलर्स मौजूद हैं, तो मैं आपको इसमें समझा रही हूँ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपको समझ आ जाती है तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। ये देखें, यहाँ पे मैं इसे डबल कर रही हूँ, इसका नेक होल कट करूँगी, एक जैसा कट करूँगी, ठीक है, अंदाजे से कट कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन भी कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं गोल गला कट कर रही हूँ, थोड़ा सा ओवल बे शेप का, ठीक है। थोड़ा सा गहरा गला कट किया है मैंने, इसको मैं अच्छे से शेप कर लेती हूँ। ये भी मेरा हाथ सही से नहीं डला तो मैंने इसे नीट नहीं कट कर पाई वीडियो के चक्कर में। ये देखिए, मैंने इसकी शेप नीट कर ली है। अब मैं आपको इसमें बताती हूँ पाइपिंग किस तरह से लगानी है। मशीन की तरफ चलते हैं अब हम।
ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे पास एक सिंगल पीस है, दूसरा पीस अभी हम साथ में अटैच नहीं करेंगे। हम यहाँ पे इसमें रखेंगे पाइपिंग को इस तरफ। ये देखें, ये जो इसकी डोरी पाइपिंग है इसे मैं दूसरे रुख रख रही हूँ, ना कि इस तरफ। वैसे निकलती इस तरफ है, तो जब हम इसे इस तरफ से स्टिच करेंगे और सीधा करेंगे तो ये सामने ही आएगी। तो हमें इसको उल्टा रखना है, ना कि इस तरफ। यानी लेफ़्ट साइड पे मैं इसे रख रही हूँ, राइट साइड पे रख रही हूँ, लेफ़्ट साइड पे नहीं रख रही। तो मैं यहाँ से इसे रख के स्टिच करूँगी इसी की शेप के मुताबिक, नेक की शेप के मुताबिक, नेक होल की। ठीक है, इसके ऊपर मैं सिलाई लगाना शुरू करती हूँ। ठीक है, यहाँ से इसे मैं घुमा लूँगी, यानी फोल्ड करती रहूँगी ताकि एग्जैक्टली शेप बन जाए जो हमारी नेक की है। इसकी शेप अच्छे से आपने एडजस्ट करनी है, उसके बगैर गला बनाने का फ़ायदा नहीं होता। अगर आपने शेप में थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी बनाते हुए तो पाइपिंग, जो इनविजिबल पाइपिंग है, बहुत ख़राब निकलेगी। ये देखें व्यूवर्स, पाइपिंग हमने लगा ली थी। अब हम इसके ऊपर दूसरा कपड़ा रखेंगे, यानी जिसका इनर है वो रखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर इस तरह से, और इसके ऊपर भी हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने यहाँ से ऊपर से नहीं लगानी, बल्कि यहाँ से लगानी है जहाँ हम पहले सिलाई हमें नज़र आ रही है। जैसे कि पाइपिंग पे लगाई थी, तो यहाँ पे भी हमें उसकी उल्टी तरफ नज़र आएगी। तो हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, और हमने ध्यान रखना है कि हमने इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है। तो हम यहाँ शुरू से स्टार्ट करेंगे, इधर से इसका, और स्टिचिंग शुरू करते हैं। एग्जैक्टली इसी के ऊपर करनी है हमने स्टिचिंग। ठीक है, ये हमने पाइपिंग की स्टिचिंग कर ली है। अब इससे पहले कि हम इसे सीधा करें, हमने इसके पूरे के अंदर इसमें टक लगाने हैं। कट्स आप हर उसमें जहाँ पे भी गुलाई करें लाजमी लगाएं। इससे ये बेनिफिट रहता है कि शेप अच्छी सी निकल आती है, इसमें मुश्किल नहीं होती हमें इसकी शेप नीट करने में। पूरे सर्कल में मैं इसी तरह से ये कट्स लगा रही हूँ। उसके बाद मैं इसे सीधा करके प्रेस करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसे आयरन कर लिया है सीधा करके, और ये बहुत ही नीट पाइपिंग निकली है हमारी फ्रंट और बैक की। ये देखिए इनविजिबल पाइपिंग है हमारी, और ये बहुत ही प्यारी लग रही है डोरी पाइपिंग। इसी तरह से आप नेक होल में नीट पाइपिंग निकाल सकते हैं। अब मैं आप व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको डोरी पाइपिंग सिखाई है, इनविजिबल डोरी पाइपिंग। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है। आपको मैंने एक पाइपिंग सिखाई है नेक होल में, और एक सिखाई है स्लीव्स के कफ्स में, और इसी तरह से सेम स्टाइल में जैसे कि स्लीव्स में लगाएंगे स्ट्रेट वे में, इसी तरह से हम चॉक्स में भी लगा सकते हैं डोरी पाइपिंग। और ये बहुत ही प्यारी लगती है इनविजिबल डोरी पाइपिंग।
उम्मीद है मुझे आपको मेरी आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट्स में भी नीचे। और अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो आप फेसबुक पेज है खुशी मकबूल के नाम से, सेम स्पेलिंग के साथ KUSHIMAQBLL, तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे पूछ सकते हैं। और उसके अलावा फेसबुक ग्रुप भी है जिसमें आप और भी चीज़ें सीखना चाहें तो डिस्कशन में सीख सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह सिखाने के लिए ही यहाँ पे आए हैं, तो सिखाते रहेंगे। उम्मीद है आपको हमारी पसंद आता हो हमारा सिखाना। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।